प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब पर पैकेज के स्टडी पॉइंट में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान जी के कौन कौन से प्रश्न जो आपके बीएसटीसी के एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को पूरा जरूर देखना, ध्यान से देखना दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करना आपको कि आपके कितने प्रश्न है जो आपके सही होते हैं। क्लास का पहला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है। तो पहला प्रश्न देखिए कि मतीरे की राड कब हुई। ऑप्शन 1644 में, 1544 में, या 1559 में, या 1708 में। कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि मतीरे की राड कब हुई। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर जी ये मतीरे की राड है वो कहीं हुई। तो टावरों बात से दिया मतीरी की राड जैसे दो खेत है, उसमें से खेत की जो अपनी सीन थी उसके अंदर एक खेत के अंदर जो इसका पौधा लगा हुआ था यानी बेल थी इसकी, वो बेल दूसरे खेत में चली गई। तो बेल तो वो दूसरे खेत में थी लेकिन पर पहले खेत में तो वो बेल थी, लेकिन जो मतीरा लगा उसका वो दूसरे खेत में जाके बेल लंबी होके बदल गई और दूसरे खेत में उसका मतीरा लग गया। तब उन दोनों के बीच में राड़ होगी कि ये मतीरिया मेरा है और ये तेरा नहीं है, ये मेरा है ये तेरा नहीं है। इस प्रकार ये कुछ कहानी मान जाती है, बाकी हमें तो क्या पता। तो बताओ कमेंट करो कि मतीरे की राड़ कब हुई। तो मतीरे की राड़ हुई अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आता है ना तब वहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान रखना है। 1644 में हुई, ठीक है। एक नंबर ऑप्शन को लो करेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न देखिए। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन पूछा है कि बच्छ बारस का त्यौहार कब मनाया जाता है। ऑप्शन भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को, अमावस्या, शुक्ल पक्ष, या श्रावण मास में। बताइए बताइए भाई कि बच्छ बारस का त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन बताइए यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा। तो जो भी साथी यहाँ पे पहले क्वेश्चन का यहाँ पे कृष्ण पक्ष की द्वादशी, कौन सी भाई, कृष्ण पक्ष की द्वादशी। जो भी साथी यहाँ पे भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को लो करें हैं यानी ए नंबर ऑप्शन को लो करें जो साथी उनका सही आंसर होगा, ठीक है। भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की द्वादशी को अपने बच्छ बारस का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है झालापाटन, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, या प्रतापगढ़। गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। लाडलों कमेंट करो फटाफट से। सभी को राम राम, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से नए सेशन में। तो दोस्तों लो कीजिए कि गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। लाडलों आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे प्रश्न छपने वाले हैं। तो गोमती सागर पशु मेला आपको याद रखना है, झालापाटन में है। कहाँ पे भाई, झालापाटन में है। एक नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। और झालापाटन को क्या कहा जाता है, झालापाटन को सर जी घंटियों का शहर कहा जाता है। बिल्कुल भाई एकदम सही आंसर है इस बच्चे का, झालापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए आगे क्या है। आगे देखिए भाई ये क्या है आपके, बहुत ही शानदार लाजवाब आ गया सर जी, ये तो धुआं धुआं करने वाला है सर। ये देखिए भाई अगर आप करें बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी और अन्य ये जो भी वैकेंसी उसकी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सारे जो नोट्स है वो फ्री में दिए जाएंगे। ऑनलाइन क्लास हैं वो आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। पिछले वर्षों के सभी प्रश्न हैं जो हल सहित यहाँ पे आपके बीएसटीसी एग्जाम के वो करवाए जाएंगे। 5000 क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे और साथ में आपके यहाँ पे टेस्ट भी लिए जाएंगे क्लास के माध्यम से। तो इसके लिए जो आपको ये नीचे नंबर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इन पर मैसेज करना पड़ेगा। नंबर क्या है, नंबर है तो साथियों 9057001547, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कि राजस्थान के किस क्षेत्र में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से जो आपका क्वेश्चन है ना वो एग्जाम में पक्का आ जाता है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। गोगुंदा, जयपुर, नाथद्वारा, या सायपुरा। तो याद रखना राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है इसमें गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, तो वो होगा आपका नाथद्वारा, ठीक है भाई। 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, राजस्थान में एकमात्र छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है। फटाफट से बताना है आपको, लो करना है, सभी साथियों को जवाब देना है यहाँ पे कि राजस्थान में एकमात्र छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है। तो प्यारे बच्चों दोस्तों बताइए कि राजस्थान में एकमात्र छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है। तो ये स्थापना आपकी की गई है कहाँ पे, सर जी नसीराबाद को लो करो। बिल्कुल भाई वाह क्या बात है, शानदार लाजवाब दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन को लो करें सर जी, धुआं धुआं कर दें। हाँ भाई बिल्कुल, आगे बढ़िए। वाला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे। ऑप्शन महाराजा तख्त सिंह, उदयभान सिंह, जसवंत सिंह, प्रताप सिंह। तो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक थे अपने वो कौन थे, तो ये थे अपने महाराजा तख्त सिंह। जो भी साथी यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लो करें हैं उनका सही आंसर होगा भाई। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राजस्थान में जो आपका गुड़ला त्यौहार है दोस्तों ये मनाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों बताइए कि आपका राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, या भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, या श्रावण माह में अष्टमी को, या नवरात्र में? लोग कीजिए भाई, जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पे सभी साथियों का ऑप्शन आ रहा है 6 नंबर क्वेश्चन का। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ए नंबर ऑप्शन को लॉक करें सभी साथियों, और सभी साथियों का एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, जो गुड़ला त्योहार मनाया जाता है ये अपना चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। और गुड़ला त्योहार मनाया कहाँ जाता है? तो याद रखना, मारवाड़ और जोधपुर में मनाया जाता है। कहाँ पे? मारवाड़ और जोधपुर, बिल्कुल भाई। अगला प्रश्न, कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र है जो मीरा पुरस्कार से संबंधित है? ऑप्शन है साहित्य, गायन, चित्रण या हस्तशिल्प। लॉक कीजिए कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र मीरा पुरस्कार से संबंधित है। तो मीरा पुरस्कार से संबंधित जो आपका क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा आपका साहित्य का क्षेत्र। ठीक है, सभी प्यारे विद्यार्थियों का एकदम सही ऑप्शन है, सभी ने यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लॉक किया है। देखिए साथियों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको क्या है, क्लास जब भी यहाँ पे होना उसका नोटिफिकेशन जो आपके पास पहुंच जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है कि मेहमद आभूषण पहना जाता है। देखो भाई, आभूषणों की मेरे पास ट्रिक है। क्या है? आभूषणों की मेरे पास ट्रिक है। अगर आप बोलते हो तब तो मैं आपको वो ट्रिक बता दूंगा, लेकिन सिर के आभूषण कौन कौन से हो वो तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। पहले बताइए कि मेहमद आभूषण है ये किसका है? तो याद रखना, मेहमद आभूषण आपका यहाँ पे हो जाएगा किसका भी? 8 नंबर क्वेश्चन का। जो भी साथी यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर होगा। ठीक है, मेहमद आभूषण दोस्तों आपके सिर का हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूँ सिर के आभूषण कौन कौन से हैं, तो मेरे पास ट्रिक है कि मेम राखो बोरा शीश पर, टिक्का टिकनी फीना फीनी, सदा तवाई गोफण। तो मेम राखो बोरा यानी मेम से मेहमद, राके से रखड़ी, बोरा से बोला, शीश से शीश फूल, टिक्का टिकड़ी से टिड्डी बलगो, और सदा से हो गया आपका सांकड़ी और सुरमनी, तवाए से हो गया आपका ताबीत ताबीत, गोफन से हो गया आपका वो गोफन। ठीक है, फिर से मैं ठीक बोल रहा हूँ, नोट कर लेना आप। मेम राखे बोरा शीश पर, टिक्का टिकनी फीना फीनी, सदा तवाए गोफन। ये अपने सिर के आभूषणों की ट्रिक। मेम से मेहमद आभूषण, राके से रखड़ी आभूषण, बोरा से बोला आभूषण, शीश से शीशफुल आभूषण, टिक्का टिकड़ी से टिड्डी बल को आभूषण, सदा से सांकड़ी सुरमंगी आभूषण है। सदा के अंदर जो सह है ना, सह से हो गया आपका सांकड़ी और सुरमंगी आभूषण है, और दा से हो गया आपका दामिनी, तवाए से हो गया आपका तबीत है, और गोफन से हो गया आपका गोफन आभूषण। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो आपका बीएसटीसी का जो एग्जाम होता है ना, उसमें ये क्वेश्चन जो सर्वाधिक मात्रा में पूछा जाता है कि फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है। तो याद रखना, फायरे फायरे ये किसका है? ये एक ही जनजाति का रणघोष है। वो कौन सी हो जाएगी? सर जी यहाँ पे अपने लॉक कर दीजिए आप। मैं जो बोल रहा हूँ भीलों को, बिल्कुल भाई भील जनजाति इसका फायरे फायरे क्या रणघोष है। अगला प्रश्न, डिगोली क्या है? वो ऑप्शन है महिलाओं का व्रत है, आभूषण का नाम है, नृत्य का नाम है, या मारवाड़ी खेल है। बताइए भाई कि डिंगोली क्या है? तो याद रखना क्या हो जाएगा, डिंगोली आपका एक प्रकार की महिलाओं का क्या होता है भाई? व्रत होता है। जो भी साथी स्टूडेंट प्यारे यहाँ पे एन ऑप्शन को लॉक करें हैं उनका सही आंसर होगा। आगे देखिए दोस्तों कि राज्य में किस मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? बताइए भाई, राज्य में किस मृदा का क्षेत्र सर्वाधिक है? दोस्तों लॉक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, सिंपल सी एक क्वेश्चन है, वो बहुत ही शानदार और मज़ेदार लाजवाब है। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे दोस्तों। अगर आप ऐसे प्रश्न हल करते हो तब तो आपका एग्जाम का स्कोर है अच्छा रहेगा और आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो राज्य में मृदा जो आपकी किस क्षेत्र में सर्वाधिक मिलती है? तो याद रखना, ये क्वेश्चन आपके बीएसटीसी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, और वो मृदा हो जाएगी अपनी कौन सी? एंटी सोइल मृदा। कौन सी हो जाएगी भाई? एंटी सोइल मृदा हो जाएगी। 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे अपने यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राजस्थानी में मिट्टी का बर्तन कितने प्रकार का होता है? राजस्थान में मिट्टी का बर्तन, देखो भाई सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा गया है कि राजस्थान में मिट्टी का बर्तन कितने प्रकार से होता है। तो याद रखना, राजस्थान में मिट्टी का बर्तन आपका 2 ही प्रकार से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बंदेज की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके सामने दिए गए हैं कि जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर। यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन को काट के यहाँ पे 2 लिख दीजिए आप। ठीक है, बंदेज की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? लो कीजिए भाई दोस्तों। तो यहाँ पे सभी दोस्तों का सही आंसर है, बंदेज की साड़ी हो जाएगी अपनी जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ के भाई? जोधपुर के। जो स्टूडेंट यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए कि राजस्थान में फेंटा किसका प्रकार है? ऑप्शन है दूध का प्रकार है,
पगड़ी है, सापा है, बीन की टोपी है। सर जी दूध का प्रकार नहीं, ये नहीं होगा भाई, ये गलत आपका। दूध का प्रकार, दूध जो दूध में जो फेंट निकालते हैं वो अलग चीज़ होती है, जो उसकी वसा ज्ञात की जाती है, ठीक है। फेंट निकालना अलग चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे फेंटा पूछा आपसे, तो राजस्थान में फेंटा किसका प्रकार हो जाएगा? याद रखना, राजस्थान में फेंटा होता है आपका एक सापा। सापा होता है ना, जो उसको फेंटा बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सापे को फेंटा बोलते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। गलत नहीं करना है। एग्जाम में अब की बार क्या है भाई, सिलेक्शन लेना है तो लेना है बस, चाहे कुछ भी आ जाए, आंधी आए, तूफान हो जाए, कुछ भी आ जाए, पत्थरों को भी तोड़ देंगे सर जी, पत्थर को आने दो जाए, कुछ भी आ जाए, पहाड़ आ जाए, नदी आ जाए, सबसे झरनों से बह जाए, सिलेक्शन लेना है तो लेना है। रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है। वो ऑप्शन जोधपुर, कोटा, बीकानेर या उदयपुर। कमेंट कीजिए कि रातानाडा, जो आपका रातानाडा हवाई अड्डा है, ये अपनी सेवाएं उपलब्ध किसको करवाता है? तो ये आपको जोधपुर को अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है, ठीक है दोस्तों। एक नंबर ऑप्शन को लो करेंगे। देखिए दोस्तों, मेरे पास अभी फिलहाल यहाँ पे टेक्निकल टीम नहीं है, वरना पानी पी लेता, थोड़ा ढंग से बोल पाता है। कंठ सूख गया, वो क्या ना, कहीं ज़्यादातर आवाज़ करने के कारण कहीं और भी क्लास लेनी पड़ती है। लास्ट में आपके पास आता हूँ तो यहाँ आते आते थक जाता हूँ। प्रश्न है कि राजस्थान का तांबे के भंडार की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है द्वितीय, प्रथम, पांचवा या छठा। राजस्थान का तांबे के भंडार की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है भाई? देखिए दोस्तों, लो कीजिए कि राजस्थान का तांबे के भंडार की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है। और सभी विद्यार्थी हैं आजकल भाई बड़ी कंजूसी करते हो, आप क्लास को शेयर नहीं करते हो। अरे यार, क्लास को शेयर लाइक को भी कर दिया करो। शेयर करने से क्या है कि जो भी आपके भाई बहन है ना, जो भी स्टेज की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये क्लास पहुंच जाएगी, और उनका जीके के अंदर जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, वो सभी उनके सही हो जाएंगे। तो राजस्थान के अंदर तांबे के भंडार जो आपके काम से मिलते हैं। प्रश्न तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या है, यहाँ पे है कि देश में कौन सा स्थान है राजस्थान का तांबे के भंडार में। मैं पूछता हूँ कि राजस्थान में तांबे का भंडार है जो आपको सर्वाधिक कहाँ से मिलता है, ये पूछा है। ये आपको कमेंट करके बताना है, लेकिन फिलहाल इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अपना प्रथम स्थान है किसका? राजस्थान का तांबे के भंडार की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है। एक नंबर ऑप्शन को लो करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र किन जिलों में? देखिए भाई, अगर आपको ये बात याद ना रखे, ये बात आपको याद ना रहे कि राजस्थान में तांबा का जो भंडारा ना, इसका क्या है भाई, राजस्थान में कहाँ गया वो, एक मिनट रुको, राजस्थान में यहीं था, एक मिनट रुको दोस्तों। हाँ ठीक है, राजस्थान का तांबे के भंडार की दृष्टि से आपसे स्थान पूछा है कौन सा है, तो याद रखना प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान अगर आपको याद ना रहे तो सीधी बात याद रखना कि सर्वाधिक उपयोग में किस चीज़ को देते हैं अपने? प्रथम तांबे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं? तांबे का प्रयोग करते हैं, याद रखना, सीधा याद रह जाएगा। गर्मी अपने किसका प्रयोग करते हैं, किसकी मान्यता ज़्यादा है? तांबे की है सर जी, तो याद रह जाएगा तांबा इसका, ठीक है। राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र किन जिलों में है? चूरू, मानगढ़, गंगानगर या सभी। तो राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे याद रखना आपको गंगानगर है। किसका है भाई? गंगानगर को है। जो भी साथी यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि गुलाबी गंगोर कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, जो अपना नाथद्वारा है, शाहपुरा है। यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से सही ऑप्शन को चूज करना है कि गुलाबी गंगोर कहाँ की प्रसिद्ध है। तो गुलाबी गंगोर अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पर आपको लो करना है नाथद्वारा का है। कहाँ का भी? नाथद्वारा का है। जो साथी यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को लो करें उनका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए प्यारे बेटियों, क्लास वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरा जोड़ देखा करो। ढोलामारू का चित्र चामुंड शैली किस वर्ष चित्रित हुआ? ऑप्शन 1689, 1592, 1999 या 2001। बताइए भाई, लो कीजिए कि ढोलामारू का चित्र है ना, जो आपका चामुंड शैली में निर्मित है, वो कब चित्रित किया गया? तो ये चित्रित किया गया था आपका 1592 में। कब किया गया? 1592 में। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को लो करें उनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बनी ठनी कौन सा आभूषण पहनती थी? ऑप्शन पाजेब, बेसरी, चूड़ियाँ या सभी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि बनी ठनी है ना, ये आपका कौन सा आभूषण पहनती थी? तो याद रखना, बनी ठनी आपका बेसरी नामक आभूषण पहनती थी। कौन सा? बनी ठनी आपका बेसरी नामक आभूषण पहनती थी। जो भी साथी दोनों ऑप्शन को लो करें उनका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रहेगा कि राणा उदय सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गोगुंदा, उदयपुर, झालापाटर या गागरोंद्र के बंडोर में। राणा उदय सिंह की छतरी पूछा आपसे कि कहाँ पे स्थित है, तो याद रखना राणा उदय सिंह की छतरी आपकी गोगुंदा है। गोगुंदा है कहाँ पे, याद रखना, तो गोगुंदा आपका हो जाएगा उदयपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कि मीरा साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? वाह भाई, कितना शानदार लाजवाब क्वेश्चन पूछा आपसे कि मीरा साहब की दरगाह कहाँ स्थित है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का एकदम सही लाजवाब आंसर है सभी दोस्तों का। एक नंबर ऑप्शन को लो करें सभी साथी, और उनका सही आंसर है बूंदी। मीरा साहब की दरगाह बूंदी में है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन है? कबीर, दास, सूरदास, रणछोड़ या भट्ट।
तो लॉक कीजिए कि राज प्रशस्ति के रचनाकार कौन है। तो राज प्रशस्ति के रचनाकार आपके रणछोड़ भट्ट हो जाएंगे। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन आपका है हमारा यहाँ पे सही एकदम प्यारा आंसर होगा। आगे देखिए दोस्तों, अगर आप करें बीएसटीसी एग्जाम तो पीटीटी एग्जाम, सीटी एग्जाम और सुपरीसर 2024 के एग्जाम की तैयारी, और आपको सारी क्लासें फ्री में उपलब्ध चाहिए, नोट्स आपको फ्री में उपलब्ध करवाए जाएंगे, 5000 क्वेश्चन दिए जाएंगे, प्लस में टेस्ट सीरीज आपके लिए तैयार की जाएगी। इसके लिए ये जो आपको नीचे नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, इन पे क्या करना पड़ेगा, आपको मैसेज करना पड़ेगा और रूम में ज्वाइन होना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों थोड़ा क्या है कि ढंग से नहीं बोला जा रहा है, थोड़ा बोलने में क्या है कि गड़बड़ी होती है। ठीक है, बहुत बार होती है, लेकिन चिंता मत कीजिए। कल दवा वो क्या बोलते हैं, कौन सी दवा का नाम तो याद नहीं है मुझे, लेकिन वो लेके आएंगे। उससे क्या है कि थोड़ी ये प्रॉब्लम है जो आज में वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर बढ़ाने की वजह से ना कंठों में दिक्कत होती है। प्रश्न हमारा कि राजस्थान के किस शहर को मत्स्य नगर के नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन हैं जो आपके यहाँ पे सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।